सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे जो आजकल ट्रम्प का व्यवहार बदल गया है और राष्ट्रवादी जो उसको पहले समर्थन करते थे अब विरोध करने लगे हैं, जिस पर भारत का लेफ्ट लिबरल सेकुलर तबका, जिसे मैं डीप स्टेट कहता हूं, वो व्यंग कसने लगा है कि राष्ट्रवादी पहले ट्रम्प को समर्थन करते थे अब विरोध में आ गए हैं। वैसे तो वो तबका असभ्य भाषा का इस्तेमाल करता है राष्ट्रवादी और ट्रम्प के संबंधों के लिए, लेकिन मैं उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं तो अपने बातों को अपने शब्दों को सीधी भाषा में रखूँगा। अब सबसे पहले आपको ये बताएं, हम ट्रम्प को समर्थन क्यों करते थे और विरोध क्यों करते हैं। हमारा समर्थन और विरोध राष्ट्र हित से प्रेरित है। आपको याद होगा, लगभग 1 साल पहले जब बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के कुछ हिस्सों को काटकर एक ईसाई राज्य बनाना चाहता है, जिसका तात्पर्य ये था कि ईसाई राज्य में बनाकर वो चीन पर निगाह रख सके। अब चीन तो एक बहाना है, दरअसल चीन तो कहने की बात है। वास्तव में अमेरिका अगर इस योजना में सफल हो जाता, वो चीन के साथ भारत पर भी नज़र रखता, वो अपने परमाणु हथियार रख के भारत को भी धमकाता। इसका सबूत ये है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर केवल पाकिस्तान के नेता ही भारत को धमकी नहीं देते। अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने भी भारत को धमकी दी थी कि युद्ध दूर नहीं है, यानी धमकी देने में अमेरिका भी कम नहीं है। या दूसरे शब्दों में कहें कि भारत को चारों तरफ से परमाणु हथियारों से घेरना चाहता था अमेरिका। अब जब ये बात पता लगेगी तो निश्चित रूप से हम राष्ट्रवादी क्रोधित होंगे, हम तो आपत्ति करेंगे ही। तो हम बाइडन के विरोध में हो गए थे। अब बाइडन के विरोध में हो गए, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट हुआ, छात्र आंदोलन हुआ, वहाँ की प्रधानमंत्री को सत्ता छोड़नी पड़ी, भारत में शरण लेनी पड़ी और मोहम्मद यूनुस सलाहकार बनकर सत्ता पर काबिज हो गए। वो दूसरा मौका था जब हमें बाइडन के खिलाफ होना पड़ा। भाई, आप लोग तो लोकतंत्र को मानते नहीं। आपके लिए तो लोकतंत्र तब तक है जब तक आपके मतलब की सरकार है। शेख हसीना की सरकार लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई थी, लेकिन आप उससे लोकतांत्रिक सरकार नहीं मानते थे। अब यूनुस लगभग 1 साल से बैठा हुआ है, उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो आपको सूट करता है। जैसे भारत में मोदी को आप पसंद नहीं करते लोकतंत्र के बावजूद, तो ये तो आपकी अपनी प्रवृत्ति है, इस पर क्या कहूँ। तो हम बाइडन के खिलाफ हो गए इन 2 घटनाओं के बाद। अब बाइडन के खिलाफ तो हम हो गए, हम कोई अमेरिका में वोट थोड़ी डाल सकते थे। हमने समर्थन शुरू किया बाइडन के विरोधी ट्रम्प का। चुनाव में ट्रम्प भी गए हुए थे, उन्होंने कुछ भाषण भी दिए अच्छे, हिंदुओं के पक्ष में ही भाषण दिए। अब हमें तो बाइडन का विरोध करना था, हमने ट्रम्प का समर्थन करना शुरू कर दिया। खैर, ट्रम्प वहाँ चुनाव जीत गए। अब ट्रम्प चुनाव जीत गए, जीतने के बाद ट्रम्प के व्यवहार में परिवर्तन आया। शायद हो सकता है वो भी डीप स्टेट के प्रभाव में आ गए हों। अब कि वहाँ के उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रहित देखने हैं। जब ट्रम्प साहब का सुर बदला, विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर में ज़्यादा हुआ। ये पहले तो हुआ टैरिफ वार, फिर ऑपरेशन सिंदूर, तो हम लोग खुलकर ट्रम्प के खिलाफ हो गए। अब भाई, जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम तो हर उस बात को मानते हो ना जो भारत के खिलाफ विदेश में बोली जाती है या भारत में बोली जाती है। तुम तो ट्रम्प की भी हर बात पर यकीन मानते हो, तुम तो पश्चिम से आने वाली हर रिपोर्ट को भी मानते हो, तुम तो चीन से या पाकिस्तान से आने वाली बातों को भी मानते हो, भारत के अंदर खैर मानते ही हो। लेकिन तुम शेख हसीना की बात नहीं मानोगे कि अमेरिका की ऐसी योजना थी, वहाँ आप सबूत मांगना शुरू करेंगे। बाकी भारत सरकार की बात को तो आप नहीं मानते किसी को भी, उसे तो आप सवाल पर सवाल, सबूत पर सबूत कर देते हैं। तो हम जो बदले हैं, अगर हमने बाइडन का विरोध भी किया, वो भी हमने राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित के आधार पर किया। अगर हमने ट्रम्प का समर्थन किया, वो भी हमें राष्ट्रहित के हिसाब से ही किया। हमें लगा इसके आने से हमारे राष्ट्रहित सुरक्षित रहेंगे। अब जब ट्रम्प फिर बदल गए हैं,
चाहे वो टैरिफ वार का मामला हो या ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, हमें लगा ट्रंप हमारे राष्ट्रहित को सूट नहीं कर रहे हैं, हम फिर से ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। भाई इसमें हम गलत कहाँ हैं भाई? हम तो राष्ट्रहित से ही गवर्न हो रहे हैं। हमारे लिए कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए राष्ट्रहित महत्वपूर्ण है। चाहे वो बाइडन हो, बाइडन का विरोध करना हो, ट्रंप का समर्थन करना हो या ट्रंप का विरोध करना हो। अब तुम बताओ भाई, तुम जो ट्रंप के विरोधी थे वो अब ट्रंप के समर्थन कैसे बन गए? भाई तो तुम्हारा राष्ट्रहित की परिभाषा क्या है? जो तुम ट्रंप की बात पर विश्वास नहीं करते थे, हर बात पर हंसी उड़ाते थे, आज तुम ट्रंप की हर बात पर यकीन कर रहे हो। ट्रंप कितना ही पलट ले, तुम बताओ भाई, तुम समर्थक क्यों बन गए? तो ये मैं राष्ट्रवादियों के लिए मैंने कुछ मुद्दे दिए हैं ताकि वो इन चीज़ों का जवाब दे सकें कि हम राष्ट्रवाद से, राष्ट्रहित से गवर्न होते हैं, हम किसी एजेंडे से नहीं होते। हम लोकतंत्र को मानते हैं, हम एजेंडे को नहीं मानते। वो मानते हैं हमारी सरकार जब तक नहीं आ रही, लोकतंत्र उन्हें तब तक चाहिए, जब उनकी सरकार आ जाए उनके लिए लोकतंत्र के कोई मायने नहीं होते। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।